ये कहानी है 80 के दशक के मेक्सिको की। मैक्सिकन गवर्नमेंट आर्मी की मदद से देश भर में चलने इलीगल मारुआना बिजनेस को खत्म करने की कोशिश में थे। बट वो ये नहीं जानते थे कि एक दुबला पतला नॉर्मल सा दिखने वाला बंदा जल्द ही यहाँ लंबे इंटरनेशनल ड्रग वॉर की शुरुआत करने वाला था। मिगेल एंजेल फेलिक्स गलाडो। पहले तो ये एक पुलिस वाला था, बट बाद में अपॉर्चुनिटी को देखकर इसने मेक्सिको में अपना खुद का मारुआना एम्पायर बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसी दौरान यूएस के ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन और सिंपली डीईए डिपार्टमेंट के एजेंट कीकी कैमेराना का मेक्सिको में ट्रांसफर हो गया। फेलिक्स और कीकी के बीच का ये कनेक्शन जल्द ही मेक्सिको में चले इलीगल ड्रग बिजनेस को दुनिया भर में फेमस करने वाला था। फेलिक्स समझ गया कि उसे ड्रग कार्टेल बनाने के लिए धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़नी होगी। उस वक्त मेक्सिको के डीलर्स अपने अलग अलग इलाके या प्लाजा में रहकर काम करते थे। फेलिक्स इन सारे प्लाजास को एक करके ग्वाडालारा कार्टेल बनाना चाहता था, बट इन सन फिरे डीलर्स को एक साथ मिलकर काम करने के लिए मनवाना फेलिक्स के लिए काफी मुश्किल काम होने वाला था। लकीली फेलिक्स के पास कमाल के कन्विंसिंग स्किल्स थे। जिन डीलर्स को फेलिक्स का विजन समझ आ गया वो कार्टेल का हिस्सा बने, और जो उसके खिलाफ थे उनकी इस बिजनेस में कोई जगह नहीं। फेलिक्स ने कार्टेल के ऐसे एक अपोजिशन ड्रग लॉर्ड पेड्रो एविलिस को मारकर कार्टेल में अपनी पोजीशन और मजबूत की। इसी दौरान मारुआना के ट्रांसपोर्ट को और इफिशिएंट बनाने फेलिक्स के पार्टनर इन क्राइम राफा ने मारुआना की खेती करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला, बिना बीज वाले मारुआना। बट ऐसा करने के लिए इन्हें किसी रिमोट लोकेशन पर खेती करनी होगी। तो राफा ने उसके जियोलॉजी प्रोफेसर की मदद से रेगिस्तान में खेती के लिए जमीन ढूंढ ली। इससे ब्रीडिंग वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बट रेगिस्तान में रहने की वजह से अब इन्हें पानी का प्रॉब्लम सताने लगा। बहुत सोच विचार करने के बावजूद भी राफा इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाया, तो उसने दारू पीकर रेगिस्तान में बम फोड़ने शुरू कर दिए। लकीली ये अजीब सी टेक्निक काम कर गई और एक्सीडेंटली इन्हें रेगिस्तानी जमीन में पानी का सोर्स मिल गया। भाई नसीब हो तो ऐसे। लोकल ड्रग लॉर्ड्स के साथ साथ यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी फेलिक्स के साथ मिले हुए थे। फेलिक्स एक होटल को खरीद कर राफा और डॉन नीटो के साथ मिलकर वहां से अपने ड्रग एम्पायर को ऑपरेट कर रहा था। कीकी समझ गया था कि इन ड्रग लॉर्ड्स को पकड़ने डीईए को उंगली तेरी करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट से कोई सपोर्ट ना मिलने के बावजूद भी कीकी अनऑफिशियल अंडरकवर मिशन पर चला गया, और इसी दौरान उसे रेगिस्तान में बसे उस मारुआना फार्म के बारे में पता चला। मामले के और तह तक जाने कीकी भी चुपके से उन फार्म वर्कर्स में शामिल हो गया और यहाँ से सबूत उठाकर उसके बॉस हाइमी के पास ले गया। इसी दौरान फेलिक्स ने उसके दोस्त की शादी की पार्टी रखी थी, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट हस्तियां आई हुई थी। ये देखकर डीईए समझ गए कि इस रेगिस्तानी खेती वाले मारुआना बिजनेस में ऊपर तक सब लोग मिले हुए हैं, और इस बिजनेस का एल पैड्रिनो यानी गॉडफादर मिगेल एंजेल फेलिक्स है। राफा प्यार में अंधा होकर मेक्सिको के मिनिस्टर की बेटी को किडनैप कर ले गया। मिनिस्टर की बेटी भी राफा से प्यार करती थी, बट वो क्रिमिनल कनेक्शन की वजह से साथ रहने इन्हें किडनैपिंग का नाटक करना पड़ा। बस फिर क्या था, बेटी किडनैप होते ही मिनिस्टर ने सारे मेक्सिको में राफा को ढूंढने पुलिस लगवा दी, जिन्हें कमांडर गोंजालेस लीड कर रहे थे। राफा की ये गलती फेलिक्स पर बहुत भारी पड़ने लगी। गॉडफादर बनने के बाद से ही फेलिक्स नावा जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि फिलहाल इनके कार्टेल में फेलिक्स से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं। सैल्वाडोर नावा को फेलिक्स का ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि डीएफएस इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर जनरल होने के बावजूद भी फेलिक्स उसे जरा भी भाव नहीं दे रहा था। बट राफा के किडनैपिंग कांड के बाद फेलिक्स ना चाहते हुए भी नावा के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। फेलिक्स की अकड़ तोड़ने नावा ने उसे मिशन के दौरान अपने आदमियों से पिटवा दिया, फेलिक्स को यह याद दिलाने कि वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, गवर्नमेंट के सामने उसकी जरा भी नहीं चलने वाली। फेलिक्स समझ गया था कि उसे अब अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने एक नए पावरफुल ड्रग की जरूरत थी, कोकाइन। फेलिक्स ने उसकी दोस्त इजाबेला की मदद से काली कार्टेल को कांटेक्ट किया। फेलिक्स ने ऑलरेडी यूएस में अपना अच्छा खासा वीड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के रखा था। ये अब उसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से कोकेन फैलाकर करोड़ों कमाना चाहता था। जैसे ही पाब्लो एस्कोबार को पता चला कि काली कार्टेल फेलिक्स के साथ मिलकर मेक्सिको के थ्रू यूएस में ड्रग स्मगल करने वाले थे, उसने फौरन बंदे भिजवाकर फेलिक्स को उठा लिया और उसे वार्निंग दी कि अगर कोलंबियन कोकेन की स्मगलिंग करनी है तो 50-50 करना, मतलब आधा माल काली कार्टेल का और आधा माल पाब्लो एस्कोबार का। फेलिक्स के पास ये ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। डीए को रोकने कार्टेल के आदमी उनके फैमिलीज को टारगेट करने लगे। कीकी के बीयू पर हमला होने के बावजूद भी उसने मेक्सिको छोड़कर जाने से इनकार कर दिया और चुपके से फेलिक्स के ऑफिस में घुसकर वहां से बैंक स्टेटमेंट चुराए। डीए जानते थे कि पक्के सबूत होने के बावजूद भी करप्शन की वजह से वो फेलिक्स को मेक्सिको में नहीं पकड़ सकते, तो इन्होंने उसे किसी तरह यूएस बुलवाकर अमेरिका की जमीन पर पकड़ने की प्लानिंग शुरू कर दी। एल्बर्टो फाल्कोन क्यूबा का कोकेन ट्रैफिकर था,
जैसे ही उसे पता चला कि फिलिक्स भी अब कोकेन के बिजनेस में घुस गया, उसने फौरन राफा के मारुआना शिपमेंट को रोकना शुरू कर दिया। राफा ये देखकर काफी गुस्सा हुआ। वो नहीं चाहता था कि फिलिक्स अच्छा खासा स्टेबल मारुआना का बिजनेस छोड़कर कोकेन के झोल झपाटे में पड़े। डीए ने पूरी सेटिंग लगाकर फिलिक्स को यूएस पहुंचाने का जाल बिछाया, पर एकदम लास्ट मोमेंट पर फिलिक्स को इसकी खबर मिल गई और डीए का प्लान चौपट हो गया। इजाबेला ने फाल्कोन के साथ मिलकर उनके बीच चले कोकेन वर्सेस मारुआना वार को रोकने की कोशिश की, पर फिर फाल्कोन का फुल एंड फाइनल सोल्यूशन निकालने कार्टेल ने उसे पुलिस भिजवाकर मरवा दिया। कोकेन का बिजनेस शुरू करते ही फिलिक्स का रेवेन्यू आसमान छूने लगा। फिलिक्स तो बड़ा खुश था, बट राफा और डॉन नीटो का बहुत बुरा टाइम चला था। डॉन नीटो का बेटा एक झगड़े में मारा गया और राफा की एक्स गर्लफ्रेंड सोफिया कार्टेल के मेंबर अमाडो को डेट करने लग गई। क्लब में अमाडो और सोफिया को एक साथ देखकर राफा ने गुस्से में गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिलिक्स ने कार्टेल मेंबर्स की मीटिंग बुलवाकर सबको बताया कि उनके बिजनेस का मेन फोकस अब कोकेन होगा। यहीं पर फिलिक्स ने कार्टेल मेंबर्स की टेरिटरी में भी चेंजेस किए। इजाबेला यह देखकर हैरान थी कि फिलिक्स ने उसे एक भी प्लाजा नहीं दिया। कोकेन वाली बात को सुनकर राफा भी गुस्से में उठकर वहां से चला गया। यहाँ फिलिक्स ने एक और बात क्लियर कर दी कि इनके कार्टेल में अब सबको इक्वल दर्जा नहीं मिलने वाला। फिलिक्स इनका मेन बॉस होगा और सबको रिस्पेक्टफुली कार्टेल के ये नए मैनेजमेंट चेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे। अमाडो के अलावा बाकी कोई भी इन चेंजेस को सुनकर खुश नहीं था। मीटिंग के बाद नावा ने फिलिक्स को जाकर खरी खोटी सुना दी। नावा के बॉसगिरी से तंग आकर फिलिक्स ने उसके कलीग अजूल के सामने नावा को मार दिया। नावा की तरह ही अजूल भी डीएफएस का करप्ट मेंबर था जो फिलिक्स के साथ मिलकर कार्टेल को चला रहा था। उधर राफा ने ड्रग्स के नशे में 2 टूरिस्ट को डीए एजेंट समझकर मार दिया। बस फिर क्या था, डीए ने राफा के मारुआना फार्म पर रेड डाल दी और करोड़ों की खेती को जला दिया। द बस्ट ऑफ द सेंचुरी। इस रेड के बाद हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहते थे कि फिलिक्स कीकी को किडनैप करके उससे सारी इंफॉर्मेशन उगलवा ले, ये जानने कि आखिर डीए वालों को इनकी फेडरेशन के बारे में कितना नॉलेज है। अगर इनके नाम बाहर आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट फिलिक्स डीए के एजेंट को किडनैप करके अमेरिकन के साथ डायरेक्ट दुश्मनी नहीं मोलना चाहता था। तो फिर इन ऑफिशियल्स ने डीएफएस के डायरेक्टर एल अजूल को राफा के पास भेज दिया। मारुआना फार्म के जलने के बाद से ही राफा पूरी तरह से कोकेन में डूब गया था। जैसे ही अजूल ने इसे कीकी को किडनैप करके डीए से बदला लेने का ऑफर दिया, वो फौरन मान गया। इससे पहले कि डॉन नीटो और फिलिक्स राफा को रोक पाए, काफी देर हो चुकी थी। राफा ने ऑलरेडी बंदे भिजवाकर कीकी को खुलेआम रास्ते से उठवा लिया था। फेडरेशन के मेंबर कीकी को टॉर्चर करके उससे इन्फॉर्मेशन उगलवाने लग गए। कीकी के गायब होने की खबर मिलते ही उसके बॉस हाइमे ने मैक्सिकन पुलिस के साथ मिलकर कीकी की खोज शुरू कर दी। राफा को डीए से बचाने फिलिक्स ने उसे देश छोड़कर भागने को कहा। मैक्सिको की करप्ट पुलिस फोर्स ने बिना कोई परेशानी के आराम से राफा को मैक्सिको से भागने दिया। राफा सोफिया को उठाकर अपने साथ कोस्टारिका ले गया। करप्शन की न्यूज वायरल होते ही मैक्सिकन गवर्नमेंट ने कमांडर गोंजालेस को डीए की मदद करने भेज दिया। डीए फिलिक्स के होटल पर रेड डालकर उसे पकड़ने वाले थे, बट एन मोमेंट पर फिलिक्स को यह खबर देकर अजूल ने उसे बचा लिया। फिलिक्स को लग रहा था कि इस राफा की वजह से डीए उसके पूरे कार्टेल की बैंड बजा देंगे, तो अपने एम्पायर को बचाने की खातिर फिलिक्स ने डीए को टिप देकर राफा की लोकेशन बता दी। राफा कोस्टारिका में नाम बदलकर ऐश कर रहा था। डीए ने वहां के पुलिस के साथ मिलकर राफा को पकड़ लिया और सोफिया को डरा धमका कर राफा की असली आइडेंटिटी उगलवा ली। फिलिक्स ने राफा का भरोसा तोड़ा और सोफिया ने फिर से एक बार उसका दिल। बहुत दिनों तक तलाशी लेने के बाद डीए को कीकी की डेड बॉडी मिली। कीकी की मौत के बाद मानो डीए और कार्टेल के बीच फुल फ्लेज ब्लड वॉर शुरू हो गया। ड्रग लॉर्ड्स के साथ साथ ये करप्ट डीएफएस ऑफिसर्स को भी टारगेट करने लगे। फिलिक्स और नीटो अलग अलग लोकेशन पर जाकर छुप गए। फिलिक्स ने अपने शहर वापस जाकर उसके पुराने दोस्त गवर्नर से मदद मांगी। गवर्नर साहब ढेर सारे पैसों के बदले फिलिक्स को प्रोटेक्शन देने तैयार हो गए, बट फिर करंट सिचुएशन को देखते हुए गवर्नर ने फिलिक्स को धोखा दिया और गोंजालेस को उसकी लोकेशन बता दी। गोंजालेस ने अपने आदमी के साथ फिलिक्स के अड्डे पर कब्जा करके उसे पकड़ लिया, बट फिलिक्स ने गोंजालेस को बताया कि उसके पास कीकी के कन्फेशंस वाले रिकॉर्डिंग है, जिसमें कीकी ने बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम लिए थे। अगर सारे रिकॉर्डिंग्स बाहर आ गए तो मेक्सिको की पूरी गवर्नमेंट हिल जाएगी। गोंजालेस कुछ दिनों के लिए तो हीरो बन जाएगा, बट उसके बाद सारी बड़ी हस्तियां उसके जान के दुश्मन बन जाएंगे। फिर फिलिक्स ने गोंजालेस को ऑफर दिया कि अगर उसने फिलिक्स को यहां से जिंदा वापस जाने दिया तो वो उसे कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्डिंग दे देगा। गोंजालेस अपने बॉसेस को बिना परेशान किए सिलेक्टेड नाम रिलीज करके हीरो बन जाएगा और फिलिक्स बाकी रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखकर गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करेगा। अनफॉर्चुनेटली गोंजालेस मान गया।
इजाबेला बचे कुचे कार्टेल मेंबर के साथ मिलकर नए एम्पायर को खड़ा करने की प्लानिंग में थी, बट तभी फिलिक्स वहां पर आर्मी लेकर पहुंच गया और इसके प्लान पर पानी फेर दिया। कीकी के उन रिकॉर्डिंग्स में इतने पावरफुल लोगों के नाम थे कि फिलिक्स को आर्मी का कंट्रोल तक मिल गया। गवर्नमेंट के साथ गिले शिकवे मिटाने के बाद फिलिक्स ने फिर से अपने कार्टेल की बागडोर संभाल ली और इजाबेला वापस एक बार कार्टेल से बाहर हो गई। यहां आने से पहले फिलिक्स ने धोखे से डॉन नीटो को भी डीए के हाथों पकड़वा दिया था। डॉन नीटो गया, राफा गया, रह गया तो अकेला फिलिक्स। यहाँ हमें एक और बात पता चली कि फिलिक्स ने ही कीकी को मारने का ऑर्डर दिया था। थोड़ा स्टेबल होने के बाद फिलिक्स ने गवर्नर के बेटे को मारकर उससे भी अपना बदला ले लिया। कीकी कैमराना की मौत के बाद डीए ने अपने सारे रूल्स चेंज कर दिए। वो अब समझ गए थे कि लादों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। ड्रग लॉर्ड्स से छुटकारा पाने डीए को भी उन्हीं की तरह ही वायलेंट तरीका इस्तेमाल करना होगा। डीए ने एजेंट वॉल्ट ब्रेसलिन को मेक्सिको भेजकर ऑपरेशन लियांडर की शुरुआत की और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।